गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बार बार आपको कहता था कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी हर सूरत पाकिस्तान में होनी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते थे कि जी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफ़ी होनी नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं होगी। तो इसलिए जो वर्ड्स आप लिख देते हैं, जो वर्ड्स आप बोल देते हैं, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे बाद में आप कहेंगे यार मेरी तो असेसमेंट जो है वो बिल्कुल गलत थी। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक माह पहले, यानी 1 महीने पहले, कि इंडिया भी हर सूरत पाकिस्तान आएगी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही। हाइब्रिड मॉडल के तहत अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुबई के अंदर खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो वेन्यूज़ हैं वो भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो वेन्यूज़ हैं वो नेशनल स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है और रावलपिंडी स्टेडियम है, जहां पर बड़ी तेज़ी से रेनोवेशन का काम हो रहा है। और उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। दिन रात वहाँ पे काम हो रहा है। मैंने खुद विटनेस किया है, नेशनल स्टेडियम को भी और कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी और रावलपिंडी स्टेडियम को भी। तीनों स्टेडियम्स में इस तरह लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि सर्दी की शिद्दत भी है यहाँ पर इन दिनों, लेकिन उसके बावजूद 24/7 ये काम हो रहा है। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। बड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ग्राउंड है वो बन रहा है। तो उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले ये ग्राउंड बन जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का बिल आखिर अनाउंस हो गया। पाकिस्तान का हक मिल गया। ठीक है, इंडिया अगर नहीं खेलना चाहती पाकिस्तान तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल के तहत जो शराइत है, अब उस शराइत पर भी पाकिस्तान को डटा रहना चाहिए। पाकिस्तान को जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो स्टैंस जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने लिया है, उसको उन्होंने पूरा किया। जो कौम से वादा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी हर सूरत पाकिस्तान में होगी, तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी हर सूरत पाकिस्तान में हो रही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से ये चीज़ें फ़ाइनल कर दी गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में होगा। दुबई में किस तरह होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दुबई में जो UAE के हेड हैं शेख अल नहयान, उनसे मुलाकात की है। और वो UAE की क्रिकेट के भी प्रेसिडेंट हैं। शेख अल नहयान ने PCB चेयरमैन को तमाम मामलात पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा मैं फुल कोऑपरेट करूंगा। न्यूट्रल मकाम के लिए PCB ने ढाका, बांग्लादेश के साथ कोलंबो स्टेडियम्स के लिए भी दोनों बोर्ड से बात की थी, लेकिन लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से अब इसको UAE में फ़ाइनल कर लिया गया है। UAE में इस वजह से भी फ़ाइनल किया गया है कि UAE में पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी काम करती है, वहाँ पर रहती है। UAE में अच्छा वेन्यू होता है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। और हमेशा से वहाँ पर जो पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, इंडिया के भी मैचेस होते हैं, वहाँ पर हाउस फुल होता है, क्राउड फुल होता है। तो इसलिए दुबई एक बड़ा एक्साइटिंग वेन्यू होगा जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त ये मुलाकात हुई है। बेसिकली शेख उल नहयान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिंध के इलाके घोटकी के अंदर हैं। ये लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ अरब कंट्रीज़ के लोग शिकार भी करते हैं और यहाँ पर रहते भी हैं। तो कल मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और उसके बाद उस मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की और UAE के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान की मुलाकात हुई थी, जिसमें ICC के चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जो न्यूट्रल वेन्यू था उस पर इत्तेफाक हुआ है। और दुबई के शेख अल नहयान ने यकीन दहानी करवाई है कि बिल्कुल मुकम्मल ताउन किया जाएगा दुबई के अंदर अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी होगी। पाकिस्तान विनिंग ट्रैक के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश किया है। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ऑन विनिंग ट्रैक। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम से, हमेशा से क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनकी जो अच्छी बेकार परफॉर्मेंस होती है उस पर खुल के बात करते हैं। लेकिन जब टीम परफॉर्म कर रही हो तो हमें टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल सके, उनकी ज़ीरो की हैट्रिक डक की हुई है, वो अपनी जगह बनाने में नाकाम हैं। जिस तरीके से उनको आजमाया जा रहा था और उनको टास्क दिया गया था कि भाई आप ओपन करेंगे साइम अयूब के साथ, लेकिन वो जोड़ी मेरा ख्याल है कामयाब नहीं हो रही। लेकिन साइम अयूब इज़ आउटस्टैंडिंग। साइम अयूब के बारे में हम बार बार ये बात करते थे कि साइम अयूब को मौका मिलेगा तो साइम अयूब किसी सूरत भी
पीछे नहीं हटेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बड़ा ज़बरदस्त साइम अयूब ने परफॉर्म किया है पूरी सीरीज़ के अंदर। और पाकिस्तान की जीत के अंदर मैं समझता हूँ कि साइम अयूब का बहुत किरदार है। बाबर आजम ने भी 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया है, रिजवान ने भी परफॉर्म किया है, और उसके अलावा हमारे जो बॉलर्स हैं, हैट्स ऑफ टू हमारे ऑल जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मज़ा आया है क्रिकेट देखने का। जो साउथ अफ्रीका को हमने वाइट वॉश किया है उनकी सॉइल के ऊपर, उनके होम ग्राउंड के ऊपर, बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के होम ग्राउंड के ऊपर उस टीम को शिकस्त देना, लेकिन पाकिस्तान ये कर गुजरा है और पाकिस्तान अब विनिंग ट्रैक के ऊपर है, आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान चूँकि होस्ट है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, और होस्ट मुल्क जो हमेशा होता है वो बड़ी तगड़ी टीम होती है, और पाकिस्तान तगड़ी टीम है। पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच होगा वो ज़बरदस्त मैच होगा, रेवेन्यू भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगी, पूरी दुनिया के फैंस की नज़रें पाकिस्तान इंडिया मैचेस के ऊपर हैं। इंडिया बेशक पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन चले दुबई में जो न्यूट्रल वेन्यू है उस पर मैच होगा और बड़ा मैं समझता हूँ कि एक्साइटिंग मैच होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में शेड्यूल आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत के तमाम मैचेस की जो मेज़बानी है उसमें दुबई को फाइनल किया गया है। जो हमें ख़बर मिल रही है उसके मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा जब भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस खेलेगी, जबकि उसी मकाम पर पाक भारत टाकरा भी 23 फरवरी को होगा। बहुत बड़ा मैच होगा, कोशिश होगी कि उस मैच को विटनेस करें दुबई जाकर। उससे पहले वहाँ के फ़ैन से, पाकिस्तानी फ़ैन्स और इंडियन फ़ैन से भी बात की जाए, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। और अब मैं कहता हूँ कि चूँकि दुबई है, पाकिस्तान अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में आता तो शायद सिचुएशन और होती, लेकिन दुबई में पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान टीम अब विनिंग ट्रैक के ऊपर आ चुकी है और इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच के लिए टीम उतरती है, माजी के अंदर ठीक है हमने दोनों मैचेस T20 वर्ल्ड कप में, 2023 वर्ल्ड कप में भी हारे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है कि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन ऑन पेपर जब हम बात करते हैं तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया है उसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा 2025। इफ्तिताई मुकाबला जो है यानी ओपनिंग मैच वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची के अंदर खेला जाएगा। देखें, न्यूजीलैंड की टीम, बाकी टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, तो ये सेंस कर लिया जाए कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री, कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने वैसे ही बहाना बनाया है पाकिस्तान ना आने का। कौमी टीम अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, 19 फरवरी को पाकिस्तान कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी, और फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत जो डिसाइड हुआ है दुबई में 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगी, 24 को पाकिस्तान वापस ट्रैवल करेगी और अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पहला सेमीफाइनल जो है वो 3 मार्च को होगा, दूसरा 4 मार्च को होगा, और इसी तरह इवेंट का फाइनल जो है वो 9 मार्च को लाहौर, अगर इंडिया पहुंचता है तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पर होगा यानी दुबई के अंदर होगा। लेकिन लेट्स सी इंडिया टीम क्या परफॉर्म करती है। अगर इंडिया आउट हो गई टूर्नामेंट से तो फिर तो सारी चैम्पियंस ट्रॉफी यानी फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान में होगा। अच्छा, इवेंट ये किस तरह होगा? इवेंट के आगाज़ से पहले 6 दिन का सपोर्ट पीरियड रखा गया है। इस सपोर्ट पीरियड में टीमों की अराइवल और उनका जो प्रैक्टिस सेशन है वो शामिल किए गए हैं। ये टाइम पीरियड 12 फरवरी से 18 फरवरी को होगा, यानी 11 फरवरी से जो टीमें हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगी, फिर उनके प्रैक्टिस सेशन होंगे, फिर उनकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैम्पियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक मामलात पर बयान जारी करते हुए ये क्लियर कहा था कि पाकिस्तान और भारत की टीमें मेगा इवेंट समेत तमाम टूर्नामेंट्स में 2027 तक न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलेंगी। ये बार बार बात करने की इसलिए मुझे ज़रूरत होती है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो न्यूट्रल वेन्यू है वो है दुबई, और उधर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जाएगा। उसके अलावा जितने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होना है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, और इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है। अभी तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम का अनाउंस कर दिया गया है। इंग्लैंड हमेशा से बहुत जल्दी हमेशा अपनी टीम का अनाउंस करती है क्योंकि उनको टूर्नामेंट की फ़िक्र होती है, वो तैयारियां करते हैं। काफ़ी अरसे पहले उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होती है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, और इसी तरह इंग्लैंड ने अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और अब इंग्लैंड ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है। बेन स्टोक्स
इस बार टीम के अंदर शामिल नहीं होंगे। इंग्लैंड की टीम जो अनाउंस की गई है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो नाम इंग्लैंड के हैं, जोस बटलर हैं, वो टीम के कैप्टन होंगे। उसके अलावा गेस हैं, जैकब हैं, हैरी ब्रोक हैं, और सबसे अहम बात है कि बेन स्टोक्स जो है उनकी छुट्टी कर दी गई है, वो टीम के अंदर शामिल नहीं किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी भारत के ना आने से पाकिस्तान को क्यों नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जो साबिक इंडियन कमेंटेटर्स हैं, आकाश चोपड़ा, उन्होंने एक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया कि हाइब्रिड मॉडल के इंतजाम से पहले पीसीबी को माली नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईसीसी पाकिस्तान को गैर जानिबदार मकामात पर मैचेस के इनेकाद के लिए मुआवजा देगा, जिसमें इजाफी अखराजात भी शामिल होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को शायद नुकसान होगा, वो नुकसान नहीं होगा। आईसीसी पाकिस्तान को $4.5 मिलियन इजाफी फराम करेगा ताकि मुल्क से बाहर भारतीय टीम के मैचेस की मेज़बानी के अखराजात को पूरा किया जा सके। इवेंट के हाइब्रिड मॉडल होने पर पाकिस्तान का कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह पाकिस्तान की जीत हुई है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, उन्होंने आईसीसी के सामने अपना मौक़िफ़ मनाया है और 2027 तक पाकिस्तान इंडिया न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। हम भी पाकिस्तान 2026 के अंदर नहीं जाएंगे। तो इस तरह चैंपियन ट्रॉफी का अब आगाज़ होने जा रहा है। सिर्फ अब शेड्यूल का इंतज़ार किया जा रहा है। जो मुमकिन शेड्यूल आए हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी के बाकी मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।